वेदव्यास के रूप में पुराणों की रचना की, 17 पुराण बनाए, 18वां श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए। उनका उपदेश अपने बेटे सुखदेव मुनि को करते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित को इस भागवत रूपी लता का जो अमृत पका हुआ फल है उसका रसपान करवाते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। शौनक जी ने प्रश्न किया सुख जी महाराज से कि महाराज हमारे समझ में नहीं आई कि सुखदेव जी तो जन्म लेते ही जंगाड़ अवस्था में, कौपीन तक नहीं था शरीर पे, जंगल चले गए थे, तो उन्होंने भागवत कहां सुना, राजा परीक्षित को कब सुनाया और कैसे सुना दिया? तो कहते हैं राजा परीक्षित का कल्याण कैसे हो गया, हमारे समझ में कुछ नहीं आया। हे सुत जी बताइए, इस कथा को थोड़ा विस्तार दीजिए। सुत जी कहते हैं हे शौनक जी ध्यान से सुनना, इसका वर्णन करते हैं। चतुर्युगी के अंदर सत्यवती के गर्भ से द्वापर में वेदव्यास का जन्म होता है। जन्म लेते ही ज्ञानी बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान, और तपस्या करने चले जाते हैं। कौन? वेदव्यास जी। पहले वेदव्यास की बता रहे हैं, फिर सुखदेव पे आएंगे। और कहते हैं तपस्या से भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान हो गया। भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानते थे वेदव्यास जी, इतने पढ़े लिखे थे। उनका ज्ञान वेदों का अध्ययन किया और पुराण इतिहास बनाए, महाभारत की रचना किए, क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था और अभी भी नहीं है कि स्त्री और पथिक लोग यानी अशुद्धता के अंदर कोई भी हो वो वेद नहीं पढ़ सकता। जाति से नहीं है ये बात, लोगों ने गलत पकड़ लिया। चारों वर्ण के लोग वेद पढ़ सकते हैं, चारों वर्ण एक बराबर थे, परंतु कई लोगों ने कहते हैं थोड़ा सा जो बीच के अंदर आक्रांता आए, हमारे वेदों के अंदर, हमारी पुराणों के अंदर अन्य चीजों को भर करके हमारे समाज के अंदर आग लगाने के लिए, और ऐसा कर दिया। पहले चारों वर्ण के लोग यज्ञ और पूजा पाठ एक साथ बैठ के किया करते थे, चारों वर्ण के लोग, ऐसा वेद में लिखा गया है, भागवत में भी लिखा गया है। और महाराज जो पूरा अध्ययन किए नहीं, अधूरी बात को बताए, तो कहते हैं हमारे समाज के अंदर बहुत सारा आजकल कलह की स्थिति बनी हुई है, आप लोगों को शायद पता नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में आप देखोगे गलियारों में तो आपको ये बात आपको मिल जाएगी, एक दूसरे की आग लगाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को बांटने में लगे हुए हैं, आपने ये देखा ही होगा। तो इसलिए वो अधूरा ज्ञान खराब कर रहा है। इसकी बात की ज्ञान की चर्चा बतानी बहुत आवश्यक है, जरूरी है कि चारों वर्ण इस शरीर के अंदर ही हैं, चारों वर्ण एक ही हैं, अलग कोई नहीं है। अगर एक खटिया के यानी चार पाए के चार पैर होंगे तो वो खटिया रुकेगी, एक पैर को निकाल दो रुक जाएगी क्या? रुक नहीं सकती, गिर जाएगी। एक पागा निकाल दे हमें, ऐसी बात है चार वर्ण की हैं, चारों वर्ण बराबर थे, बराबर हैं और रहेंगे। पुराण इतिहास कहते हैं बनाते हैं वेदव्यास जी, और कहते हैं कर्मकांड की उपासनाओं के साधनाओं के ग्रंथ रच दिए, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली, कोई प्रकार की शांति नहीं। मन में बहुत बड़ी गलानी है, असंतोष है। वेदव्यास जी समझ नहीं पा रहे हैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या पढ़ूं ऐसा तो मेरे को कहते शांति मिल जाए। कहते अपने आसन पे बैठे हैं, चिंतित मुद्रा के अंदर बैठे हैं। उसी समय कहते वीणा बजाते हुए परमात्मा के नारायण के जो प्रिय भक्त हैं नारद जी महाराज वहां पधारते हैं। नारद जी को प्रणाम किए और उन्हें कहते हैं ऊंचे आसन पर बैठाया। नारद जी ने वेदव्यास जी के चेहरे को देखा और जैसे ही चेहरे को देखा तो कहते हैं चेहरा बड़ा उदास है, असंतोष है। तो नारद जी ने कहा हे वेदव्यास जी आप इतने दुखी क्यों हैं? वेदव्यास जी के नारद जी अगर मेरे को पता होता मेरे दुख का, कष्ट का या चिंता का तो मैं मिटा नहीं लेता। मेरे को तो ये पता ही नहीं है कि मैं चिंतित क्यों हूं, मेरे दुख किस बात का है, मेरी अशांति का कारण क्या है। हे वेदव्यास जी ध्यान से सुनो, जिस वेद शास्त्र में भगवान का गुणगान ना हो, वर्णन नहीं किया हो, वह ज्ञान अधूरा बताते हैं। कहते हैं जब तक शांति नहीं मिलेगी, वाणी बहुत मीठी है, संसार के गुण गाती है,
तो कहते कौवे से भी कड़वी बताते हैं। कौवा ना, कौवा कागला, उससे भी कड़वी होती है। जो कहती है संसार के गुण गाती हो, भगवान का चिंतन नहीं करती हो, भजन नहीं करती हो। नारद जी की आज मैं आपको अपनी बात बताता हूं। आज मैं संसार में घूमता हूं तो कहती है वीणा बजाता हुआ भगवान का गुणगान करते हुए, इसका फल हम आपको बताते हैं। मैं आपको पिछले पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। वेदव्यास जी बड़े ध्यान से सुनता। नारद जी के वेदव्यास जी, हम पुरातितम भवे भव मुने दास्यास्तो कस्यास्न वेदवादिनाम। कहते मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र मैं था। पूर्व जन्म में मेरी मैया रसोई बनाया करती थी, खाना भोजन ब्राह्मणों के लिए, और मैं छोटा सा बालक। हमारी नगरी के अंदर ब्राह्मण और संत आए, मेरी मैया भोजन बनाती, मैं भी उनकी सेवा में लगा। और कहते हैं चतुर्मासा जब पूर्ण हुआ तो कहते हैं संत जाने लगे। कहते हैं आज मैं संतों के पास 4 महीने रहा तो मेरा मन खेल कूद में नहीं लगता, मेरा मन भजन में लगा। संतों की जो शीत प्रसादी होती है, जूठन है, उनको दाने चावल के बीन बीन के खाया करता था। तो कहते हैं मेरे पर कहते हैं संतों की कृपा हो गई। कहते हैं मन का मेल दूर भाग गया, भजन में ध्यान में लगा, बड़ा आनंद आता था। चतुर्मासा पूर्ण हुए, महात्मा जाने लगे तो मैं भी उनके साथ हो लिया, चलने लगा। कहते हैं मेरी मैया रोने लगी कि मेरे बुढ़ापे का एक ही सहारा है, पति तो पहले ही चले गए, एक बेटा ही तू है और तू ही चला जाएगा तो मेरा क्या होगा बुढ़ापे में। और महाराज संतों ने बच्चे को समझाया, तो संतों ने समझाया तो बच्चा समझ जाता है और कहते हैं तेरा समय नहीं आया बेटा, तू मैया की सेवा कर, माता पिता के ऋण से उऋण होने के बाद में जब तेरा समय आएगा तब तेरे को हम लेने आ जाएंगे, तू फिर चलना। ऐसा कहकर के संत चले जाते हैं। नारद जी के ध्यान में आया कि अगर मैया ना होती तो आज मैं बाबा जी बन जाता, संतों के साथ चला जाता, भजन में लग जाता। ये मैया होने के कारण मेरे साथ ये हुआ, अगर मैया मर जाए तो ठीक रहेगा। और ऐसा नहीं कि मैया को मारना चाहता था, भजन में आनंद आने लग गया कि कोई कारण संसार का जो कहते हैं जीव है वो एक जीव को खींचता है, चुंबक की तरह जो रिश्ते हैं वो एक रिश्ते को खींचते हैं, भजन में या कल्याण के साधन में लगने नहीं देते, मोह और माया के जाल में फंसा लेते हैं। तो इसलिए आज नारद जी सोचे मैया मर जाए, और कहते हैं ऐसा ही होता है भैया। क्या होता है, मैया गाय की सांदी करने जा रही थी, गाय को दूहने जा रही थी, और कहते हैं दूब के अंदर एक सर्प था, वो मैया को खा जाता है और मैया राम नाम सत्य हो जाती है। और नारद जी बड़े प्रसन्न में, मैया मर गई, मैया मर गई। बालक ही तो था, छोटा सा बालक, प्रसन्न होता है, परंतु वो इसलिए प्रसन्न नहीं हुआ मैया मर गई, इसलिए प्रसन्न हुआ कि अब कोई पीछे नहीं रहा, चिंता वाला कोई काम, अब मुक्त हो गए, अब तो भजन ही करेंगे, इसलिए वो खुश हुआ। और आज जब मैया का संस्कार करके जाने लगता है, कहते हैं उनकी क्रिया करने के बाद तो कहते हैं वहां गैया मैया उनके यहाँ घर में थी, और जैसे ही गैया मैया को पता लगा कि कुंटी लगा करके जा रहा है बालक, तो कहती है माँ, याद दिलाती है वो तेरी माँ मर गई है, मैं तेरी माँ बंदी पड़ी हूँ, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी, मेरे को तो साथ लेके चल। और नाथ बाबा गाय को साथ लेकर के और किसान कोण में चले जाते हैं, जंगल में जाकर के एक वट के नीचे बैठ जाते हैं। और नाथ बाबा गाय को कहते हैं हरी घास खाने के लिए छोड़ देते हैं। गाय हरी घास के अंदर घूम रही है, नारद बाबा उस मंत्र का ध्यान कर रहे हैं जो उन महात्माओं ने दिया था। और जैसे ही ध्यान करने लगे, ध्यान करते करते कुछ दिन व्यतीत हुए तो गौ माता के अंदर से गाय सामने बैठी चल रही थी खड़ी, और कहती है वो ध्यान कर रहे थे और ऐसे ध्यान लगा कि गाय के अंदर से परमात्मा प्रकट हुए, एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और कहा, अरे नारद, अब की बार इस समय मैं तेरे को इस जन्म में इतना ही दर्शन दूंगा, अगले जन्म में तेरे को मिलूंगा। ऐसी आवाज आई गाय के अंदर से। नारद जी कहते हैं खड़े हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। फिर एक आस लग गई, एक मन में भाव बन गया, लगन लग गई कि परमात्मा ने कहा है मिलूंगा, अगले जन्म में मिलूंगा।
तो कहते हैं एक डोरी, एक रस्सी को पकड़ करके उसी रस्सी के सहारे चलने लगे, भजन में लगे रहे। अंतोत्गत्वा जब प्रलय हुआ, महाप्रलय हुआ, सब जीव चले गए, जला यानी जलमग्न हो गई पृथ्वी। भगवान ने दोबारा जब सृष्टि की रचना की तो नारद बाबा ने, कहते हैं प्रिय बंधु, गौ माता की इतनी सेवा की थी। माँ तो मरी गई थी, गैया ही थी या खुद था, भजन किया था और इतनी गौ माता की सेवा की, इतनी सेवा की कि नारद बाबा को जन्म देने वाला नहीं मिला। दोबारा सृष्टि की रचना करे परमात्मा, ब्रह्मा को नारद बाबा की जीवात्मा थी ना, उसको कोई माता ही नहीं मिली उसको जन्म दे पाए। इतना उसका पुण्य हो गया गौ माता की सेवा से। तो महाराज आज नारद बाबा को ब्रह्मा ने खुद स्वयं ने अपने कुख से, कहते फाड़ करके बाहर निकाला मानस पुत्र के रूप में, और महाराज नारद बाबा को वहां भेजा जहां नारायण बैठे थे, क्षीर सागर में सो रहे थे, और नारायण ने अपनी गोद में नारद बाबा को बैठाया, सिर के ऊपर हाथ घुमाया, एक वीणा दिया और एक मंत्र दिया कि इस मंत्र को जपो, मैं हूं वो जो तुम जिससे मिलना चाहता था, अब देख लो जी भर करके, और मैं तेरे को क्या करता हूँ, त्रिलोकी के अंदर तेरे को कोई भी नहीं रोक सकता, जिस स्थान पे तू जाएगा वहां तेरा सम्मान होगा, तू कहीं पर भी जा सकता है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और कहते हैं अब नारद बाबा वीणा हाथ में लेकर के कहते हैं नारायण का कीर्तन करते हुए चलते हैं, और महाराज वीणा हाथ में लेकर के घूमते हैं, और आशा एक राम जी की और कोई दूसरी आशा नहीं है, भगवान के भजन में लगे। कहते हैं 1000 चतुर्युगी बीतने पर भगवान जागे, और जैसे ही प्रलय हुआ 10 मानस पुत्र पैदा हुए, नारद जी भी पैदा हुए, और ऐसी अद्भुत परमात्मा की लीला। नारद जी के इस प्रकार में वीणा बजाता हुआ संसार में घूमता हूँ, परमात्मा का गुणगान करता हूँ, और सब भगवान की सत्संग का महत्व बताया। अगर शांति चाहते हो तो, ज्ञान चाहते हो तो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। नारद जी वेदव्यास जी से कह रहे हैं कि परमात्मा की लीलाओं का गुणगान करो। नारद जी 4 श्लोक के अंदर चतुर्श्लोकी भागवत को वेदव्यास जी को सुना करके कहते हैं, नारद जी वहां से चले जाते हैं।